हे श्री कृष्ण, आज मेरी आंखें खुलीं और मैंने सबसे पहले आपका नाम लिया है। रात की थकान, कल की बेचैनियां और सपनों की उलझनें मैंने सब आज सुबह आपके चरणों में रख दी हैं। यह दिन एक नया वरदान है और मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली सांस में आपका नाम हो और मेरी पहली दृष्टि केवल आपको खोजे। आपके मोर मुकुट की शीतल छाया, आपकी नटखट मुस्कान मेरे मन की हर बेचैनी को हर ले। कृपा करें कान्हा, मेरी सुबह का हर पल आपके प्रेम और दया से भरा रहे। कल के दिन ने जो कुछ भी दिया उसमें कुछ सफलताएं थीं, तो कुछ अधूरी उम्मीदें भी, कुछ खुशियां मिलीं तो कुछ आंसू भी बहाए। कुछ रिश्तों में मिठास थी तो कुछ में कसक भी रह गई। कुछ शब्द दिल को छू गए तो कुछ अनकहे जज्बात अंदर ही दबे रह गए। पर आज जब एक नया सवेरा आपके नाम से शुरू हो रहा है, मैं अपने बीते कल का हर अनुभव, हर दर्द, हर सुख, हर उलझन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे मुरलीधर, जैसे आपकी बांसुरी की मधुर धुन गोपियों के मन को हर लेती थी, वैसे ही मेरे भीतर के हर उलझे भाव को भी आप सुलझा दीजिए। मेरे हृदय को ऐसा बना दीजिए जहाँ द्वेष का कोई स्थान न हो, जहाँ ईर्ष्या की कोई छाया न हो, जहाँ केवल आपका प्रेम हो, आपकी करुणा हो और आपकी कृपा का प्रकाश हो। आपके चरणों में विश्राम पाकर मेरी आत्मा नए गीत गाए, वो गीत जो आशा से भरे हों, विश्वास से ओतप्रोत हों और जिनमें केवल शांति की तरंगें हों। हे मुरलीधर, मुझे इतना सरल बना दो कि मैं आपकी इच्छा में खुद को विलीन कर सकूं। आज का दिन आपका हो और मैं केवल एक माध्यम बनूं आपके प्रेम को इस संसार में बांटने का। हे माधव, आपकी कृपा से आज फिर एक नया दिन मिला है। हर नया दिन आपका दिया हुआ एक वरदान है, जिसमें छिपा होता है एक और अवसर, एक नई शुरुआत, एक और जीवन। आज का सूरज जब क्षितिज पर उगा तो उसने मेरे मन में एक नई आशा की लौ जलाई। माधव, मैं नहीं चाहता कि यह दिन यूं ही बीत जाए। छोटे छोटे कामों में उलझकर मैं अपने उद्देश्य को खो बैठूं। इस दिन को मैं आपके नाम से आरंभ करना चाहता हूं, आपके प्रेम में रंगना चाहता हूं। आप ही बताइए, आज मैं अपने इस दिन की शुरुआत किस तरह करूं? किससे प्रेम पूर्वक बोलूं? कैसे जीऊं कि आप मुझ में प्रकट हो जाएं? मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार सब आपके निर्देश में हो। मेरे कर्म ऐसे हों जो किसी के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा सुकून भर दें। हे दयानिधि, मेरे दिन की शुरुआत आपके आदेश से हो और समापन आपके आशीर्वाद से। आप मेरी सांसों की लय बन जाएं, मेरे भीतर का संगीत बन जाएं, ताकि मैं दिन भर न भूलूं कि आप मेरे साथ हैं, मेरे भीतर हैं। जब भी मैं विचलित हो जाऊं तो मेरे मन को शांत करना। जब भी मैं थक जाऊं, मुझे आपके प्रेम की छांव में विश्राम देना। आप ही मेरी शक्ति हैं, मेरा बल है। आज का हर क्षण, हर अनुभव आपके चरणों में समर्पित हो। हे माधव, आज मुझे आपका ही मार्ग दिखे और मेरा हृदय सदा आपका दास बना रहे। हे श्री कृष्ण, आज मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, एक व्याकुल मन लेकर, जिसमें असंख्य डर पल रहे हैं। डर असफलता का, डर अस्वीकार होने का, भविष्य की अनिश्चितताओं का और सबसे बढ़कर अकेलेपन का। हर दिन एक नई चुनौती लाता है और मेरा मन डगमगाने लगता है। मैं मुस्कुराता हूं बाहर से, पर मेरे भीतर डर बना रहता है। पर जब मैं राधे राधे का नाम जप करता हूं तो ये डर की दीवार ढाने लगती है, मानो आपका नाम ही मेरा कवच बन गया है। आपकी बंसी की मधुर ध्वनि जैसे मेरे डर को बहा ले जाती है। आपके चरणों की शरण में आकर मुझे फिर से भरोसा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। हे नंदलाल, मैं अपने सभी भ्रम, चिंता, दुख और दुर्बलताओं को आज आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप मेरे रक्षक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे भीतर बसने वाली वह शक्ति है जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे खोने का क्या डर? जब आप मेरे साथ हैं तो कोई बुरा साया मुझे डरा नहीं सकता। कृपा करें प्रभु, मुझे वह निडरता दें जो अर्जुन को आपके उपदेश से मिली थी। वह आत्मबल दें कि मैं परिस्थितियों से हार न मानूं। मुझे इतना आंतरिक साहस दें कि हर संकट में मैं आपको याद कर सकूं और आपकी कृपा में अडिग रह सकूं। हे माधव, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरा जीवन
आपके विश्वास की मिसाल बन जाए, जहां भय का स्थान न हो बल्कि केवल भक्ति, समर्पण और प्रेम हो। हे यशोदानंदन, आपके चरणों में आज मैं विनम्र भाव से उपस्थित हूँ, अपने भीतर की उलझनों और बाहरी संसार की जटिलताओं के साथ। यह जीवन एक चौराहा बन चुका है, जहां हर दिशा भ्रमित करती है। हर मार्ग एक नया प्रश्न लेकर आता है। क्या सही है, क्या अनुचित, किसका साथ दूं, क्या छोड़ दूं? इन उत्तरों को ढूंढते ढूंढते मन थक गया है और बुद्धि शंकित हो गई है। जो भक्त निष्ठा से आपका स्मरण करता है, उसे आप स्वयं वह बुद्धि प्रदान करते हैं जो उसे आप तक पहुंचा दे। मैं वही बुद्धि मांगता हूं प्रभु, जो मोह को काट सके, जो लोभ और अहंकार से परे हो, जो मेरे जीवन को धर्म, करुणा और साहस की ओर ले जाए। हे योगेश्वर, आपकी दृष्टि ही मेरी दृष्टि बन जाए, आपके विचार ही मेरे निर्णयों का आधार बने, आपका ज्ञान मेरी आत्मा का प्रकाश बन जाए। दुनिया में जब लोग भ्रमित हों, मैं आपका नाम लेकर स्पष्टता पा सकूं। जब मेरे सामने कोई कठिन निर्णय हो, तो भीतर से आपकी वाणी गूंजे, हे प्रभु, मुझे वह आंतरिक ज्ञान दे जो केवल आपके प्रेम से उत्पन्न होता है। ऐसा मन दें जो शांत हो, ऐसी बुद्धि दें जो धारदार हो, और ऐसा हृदय दें जो सदा आपके चरणों से जुड़ा रहे। आपकी शरण ही मेरा सबसे बड़ा निर्णय हो, आपका नाम ही मेरी सबसे बड़ी पहचान हो। हे गोपाल, आज की इस शुभ सुबह में मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति के लिए आपकी शरण में आया हूं। मेरे माता पिता, जिनकी छांव में मैंने जीवन का अर्थ जाना, हे नंदलाल, उन्हें दीजिए आपके समान धैर्य, आपके जैसा स्नेह और आपकी कृपा से भरी लंबी उम्र। मेरे भाई बहन, जिनके साथ हंसी, झगड़े और सपनों की साझेदारी है, उनके जीवन में सदैव प्रेम, समर्पण और सफलता बनी रहे। मेरे मित्र, जो सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मेरे मौन को भी समझा, हे गोपाल, उन्हें दीजिए ऐसा जीवन जहां सच्चे संबंध और आत्मिक संतुलन हो। श्री कृष्ण, मैं आपसे संपूर्ण संसार के हित की प्रार्थना करता हूं। आप इस संसार को अपने प्रेम से भर दें। हे व्रजपालक, जैसे आपने यशोदा मैया की चिंता हर ली थी, जैसे आपने व्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, वैसे ही आप हमारी भी रक्षा करें, हमारे घर को आशीर्वाद की गोद में रखें। आपकी कृपा एक अदृश्य छतरी बनकर हमारे परिवार और संबंधों को ढंक लें, जहां मन में भय न हो, तन में रोग न हो और आत्मा में क्लेश न हो। हे श्याम सुंदर, हमारी सुबहें आपके स्मरण से आरंभ हों और संध्याएं आपके नाम से विश्राम पाएं। आप ही हमारे हृदय के राजा बने और हम सब आपके गोप गोपिकाओं के समान भक्ति में मग्न जीवन जी सकें। हे मुरलीधर, यह संसार तेज है, व्यस्त है, शोर से भरा हुआ है। हर कोई भाग रहा है, कभी सफलता की ओर, कभी तुलना की आग में। पर मैं रुकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्थिरता दें, मेरे भीतर ऐसी शांति रचें जिसमें मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। आपके चरणों में बैठकर मैं अपने भीतर उतर सकूं, आपको अपने साथ महसूस कर सकूं। हे गोविंद, बस अपने इस भक्त पर इतनी कृपा कर दो। हे कर्मयोगी श्री कृष्ण, आज जो भी कार्य मैं करूं, चाहे वह पढ़ाई हो, सेवा हो, घर का काम हो या कोई योजना, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। आपने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो मैं भी अपने हर काम को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मुझे ऐसा कर्म दें जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और मेरी आत्मा को पवित्र करे। अपने कर्मों के जरिए मैं आपको प्राप्त कर लूं। हे श्री कृष्ण, कई बार मेरे मन में ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और लोभ आ जाता है। मैं जानता हूं ये भावनाएं मुझे आपसे दूर कर देती हैं। कृपा करें, इन भीतर की बुराइयों से मुझे बचाएं। मुझे इतना सशक्त बनाएं कि मैं अपने भीतर की लड़ाई जीत सकूं। आप मेरे विचारों के प्रहरी बने और जब मैं गलत राह पर चलने लगूं तो आपकी वाणी मुझे रोक लें। हे कन्हैया, जब जब मैं हिम्मत हारता हूं तब तब आपका स्मरण मुझे शक्ति देता है। आपके नाम में जो ऊर्जा है वो मेरे भीतर साहस भर देती है। आज इस नए दिन में मैं चाहता हूं कि आपका नाम मेरा आत्मबल बन जाए। मुझे भरोसा हो कि जो भी कठिनाई मेरे सामने आएगी उसे मैं आपके साथ पार कर लूंगा। मुझे पता है आज का दिन भी कठिनाइयों से भरा होगा। मुझे बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा,
किंतु मुझे इस बात की खुशी है कि इन सभी कष्टों का सामना करते समय मैं अकेला नहीं हूं। आप सदैव, चाहे वो सुख हो या दुख, आप जीवन के हर पड़ाव पर मेरे साथ हैं। हे वृंदावन के रास बिहारी, आज मैं आपकी उपस्थिति को हर छोटी बड़ी बात में अनुभव करना चाहता हूं। जब हवा चले उसमें आपकी मुरली की धुन सुन सकूं, जब सूरज निकले उसमें आपकी आभा देख सकूं, जब किसी से मिलूं उसमें आपकी झलक पा सकूं। कृपा करें, मैं इस संसार की चकाचौंध में कहीं आपको न भूल जाऊं। आप मेरे हृदय में सदैव रहे और आपका प्रेम मेरे लिए कभी भी कम न हो। बस इतनी कृपा कर दो नंदलाल, मेरा जीवन साकार हो जाएगा। आपका प्रेम आपके बच्चों के लिए सदैव एक सा है। यदि हम कोई गलती भी कर दें, फिर भी आप हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। हे श्री कृष्ण, अपनी कृपा का हाथ सदैव ऐसे ही बनाए रखें। मेरे दिन का हर क्षण, हर काम, हर बोल, हर विचार आपके नाम से जुड़ा हो। अगर मैं कभी गलत बोलूं या भटक जाऊं तो आप ही मुझे रोकें। आपकी स्मृति ही मेरा मार्गदर्शन हो। आपका प्रेम ही मेरी दृष्टि का प्रकाश। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं दिन भर अपने भीतर आपको जीवित रख सकूं। मेरे मन में राधे राधे का नाम जप होता रहे। हे परमात्मा श्री कृष्ण, इस दिन का अंत चाहे कैसा भी हो, मैं उसे पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे जीवन की हर दिशा, हर भावना आपके प्रेम से भरी हो। आपका होना ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप निश्चय ही उन विशेष लोगों में से हैं जो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं और जिनका दिल राधे राधे के नाम से जुड़ा हुआ है। ऐसे सभी दोस्तों से निवेदन है कि कृपया कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि हमारे परिवार में कितने प्यारे भक्तजन हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरे मन से देखा है। आपका एक छोटा सा कमेंट न केवल हमें प्रेरणा देगा, बल्कि इस भक्ति संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। साथ ही कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में जरूर साझा करें, ताकि राधे राधे का ये दिव्य नाम हर कोने में गूंजे। जब हम मिलकर इस नाम का प्रचार करते हैं तो समझिए हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का आज का दिन खुशियों से भरा हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।